जैसे गैबा का घमंड हमने 2021 में किया था चकनाचूर टीम इंडिया, अब वैसे ही तोड़ डालो यार एज पेस्टन का गुरूर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप ना इस स्कोर कार्ड के जरिए इस दूसरे टेस्ट मैच के समीकरण को समझ सकते हैं। ये स्कोर कार्ड देखिए, दूसरी पारी में टीम इंडिया ने डिक्लेयर करी अपनी पारी 427 पे 6, यानी कि डिक्लेयर कर देता है भारत। और उसके जवाब में अब इंग्लैंड का स्कोर क्या है, 72 for 3, यानी कि 72 के स्कोर पे 3 विकेट गवा दिए हैं मेजबान टीम इंग्लैंड ने। और यहाँ पे जरूर लिखा है कि इंग्लैंड को 530 से ऊपर रन चाहिए इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसको बदल के क्यों ना यहाँ पे ये लिख दिया जाए कि भारत को इस दूसरे टेस्ट मैच को जीतने के लिए चाहिए अब सिर्फ 7 विकेट। एक ऐतिहासिक जीत से, एक हिस्टोरिक जीत से महज 7 विकेट दूर भारत। तो डे 4 के रिव्यू में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं घर पे ही हूँ, यानी कि घर से ही शूट कर रहा हूँ। आज वैसे बाहर पार्क नहीं गया हूँ, तो घर से ही शूट कर रहा हूँ। थोड़ा छोटा वीडियो रहने वाला है, लेकिन बात करेंगे, सबकी करेंगे। तो ऋषभ क्रिकेट सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और जब चौथे दिन के खेल की शुरुआत होती है, मतलब भारत को झटके लगते हैं, 2 झटके लगते हैं। पहले करुण नायर आउट हो जाते हैं। मतलब करुण नायर के ऊपर थोड़ा सवाल है ना दोस्तों, कि करुण नायर पहले टेस्ट मैच की दोनों पारियां में कुछ उतना खास नहीं कर पाए। दूसरी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में स्टार्ट तो मिला, लेकिन यहाँ पे भी वो हम बड़ी पारी तो नहीं देख पाए हैं करुण नायर के द्वारा। तो उम्मीद करते हैं कि तीसरा जो टेस्ट मैच होगा लॉर्ड्स में 10 जुलाई से, उसमें वो कुछ बड़ा कारनामा करके दिखाएं। क्योंकि यहाँ पे छुप गए हैं वो, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भारत की स्थिति है वो बहुत ही पुख्ता है, वो बहुत ही मजबूत है। तो इस वजह से उनकी इतनी बात नहीं होगी, लेकिन मैं तो फिर भी करता हूँ, क्योंकि हर छोटी छोटी चीजों पे भी वो नजर रखनी चाहिए। लेकिन ये तो बड़ी चीज है कि करुण नायर ने अब तक वो उतना बड़ा स्कोर नहीं बनाया है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो केएल राहुल आउट हो जाते हैं 55 रन बनाकर। सेट थे, अच्छा खेल रहे थे, और एक अनप्लेएबल बॉल थी वो, जिसपे वो आउट होते हैं। क्योंकि पहले सेशन में हमने देखा क्या, चौथे दिन के खेल में ओवरकास्ट कंडीशंस थी, और इस फ्लैट विकेट पे थोड़ा सा गेंद मूव हो रही थी। वो थोड़ा सा टेढ़ी सीम से भी गेंदबाजी कर रहे थे इंग्लैंड के गेंदबाज, लेकिन मदद तो मिली। ये बात सच है, ये हकीकत है। और 2 विकेट भारत गवाता जरूर है पहली सेशन में, लेकिन 100 से ऊपर रन भी बन जाते हैं। लेकिन एक थोड़ा सा मतलब मजा तब आता है जब ऋषभ पंत आते हैं बैटिंग करने। मतलब मैंने तो देखा यार, वो 2 शॉट तो ऐसे थे कि बल्ला घुमाया, हाथ से छूट के बल्ला गिर रहा है। ये देखें, अगर आप विजुअल में अगर आप देखते हैं तो गेंद को पता नहीं, ऐसा लग रहा था कि लॉर्ड्स ही मारना चाहते हैं, थोड़ा सा अंतरिक्ष यात्रा करवाना चाहते हैं गेंद की, क्योंकि इतनी जोर से बल्ला आपने घुमाया। और ये जो बल्ला जाके गिरा है ना, ये 30 यार्ड सर्कल के पार जाके गिरा है। टेस्ट मैच में तो एक्चुअली सर्कल नहीं रहता है वो 30 यार्ड वाला, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे मैदान का ये जो एरिया है ना, ये 30 यार्ड सर्कल के बाहर है। तो कितनी तेज बल्ला घुमाते हैं भाई, अगर गेंद लगती तो कहाँ जाती, अंदाजा लगा सकते हैं आप इस बात से। ऋषभ पंत की पारी अच्छी थी जरूर, शतक ना लगाया हो अगर आप देखते हैं, लेकिन अर्धशतक तो लगाया, और जिस अंदाज से लगाया, जिस मिजाज से खेले, वो बेहतरीन था, वो शानदार था। क्योंकि ये पारी ना, आप कहोगे यार शतक जरूर ना आया हो, लेकिन जिस तरीके से काउंटर अटैक किया, जब 2 विकेट गवा दिए थे भारत ने, उसके बाद इस पारी का आना वो शानदार था। अब अगर ऋषभ पंत की बात हो रही है तो शुभमन गिल कप्तान साहब को कैसे हम पीछे छोड़ सकते हैं, उनकी बात कैसे ना करें। क्योंकि उन्होंने ना इस मैच में एक चीज तो ठान ली है कि भाई रिकॉर्ड्स मुझे बनाने हैं, रिकॉर्ड्स की मुझे छड़ी लगानी है, और रिकॉर्ड बना दिया है। एक और रिकॉर्ड क्या है, एक मैच में 400 से ज्यादा रन बनाने वाले भारतीयों में नंबर 1 पे चले गए हैं शुभमन गिल। क्या पारी खेली है, 400 से ज्यादा रन एक मैच में, क्या बात है, मतलब इनक्रेडिबल है यार। एक मैच में अगर आप 400 से ज्यादा रन बनाते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या क्रिकेट खेला है, क्या गेम ऑफ स्पिरिट दिखाई है कप्तान साहब ने। कप्तान साहब आपको सैल्यूट है, क्योंकि क्या पारी खेली है।
दोहरा शतक पहली पारी में, तो शतक लगाया दूसरी पारी में। हाँ बिल्कुल, पहली पारी में जो दोहरा शतक था उसकी अहमियत अलग, वो शतक, वो दोहरा शतक अलग, लेकिन इस पारी में भी शतक। मतलब पिच हम मानते हैं फ्लैट है, बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है, लेकिन रन तो बनाने पड़ते हैं। अच्छा क्रिकेट तो खेलना पड़ता है, तभी तो आप इतनी बड़ी पारियां देखते हैं। अब पहली टेस्ट मैच में भी शतक था, दूसरी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में भी शतक है। शुभमन गिल, वाओ यार, मतलब यू टेक अबाउ, अब यहाँ से और आगे आपको चलना है। और ये जो फॉर्म पकड़ा है ना, जरूरी बात क्या होती है कि कुछ बल्लेबाज जो होते हैं वो फॉर्म को पकड़ते तो है, मतलब फॉर्म उनका आता है, लेकिन उसको ज्यादा देर कैद नहीं कर पाते। लेकिन इन्होंने तो गिरफ्तार कर लिया है उस फॉर्म को, यानी कि वशीकरण कर लिया है, और इस फॉर्म को जाने नहीं देना है, पकड़ के रखना है, जकड़ के रखना है, और ऐसे ही चलने देना है। शुभमन गिल ने दिल बहुत पहले जीत लिया था, अब नहीं जीता है, वो बहुत पहले जीत लिया था, लेकिन इस बार ना अपनी स्केल के साथ उन्होंने वो वाला दिल जीता है, क्योंकि गिल ने दिल पहले जीत लिया था। आप समझिए जो बात मैं कह रहा हूँ, कि गिल ने तो दिल पहले मेरा बहुत पहले जीत लिया था। वो आप देखो तो इन्होंने बहुत बढ़िया पारियां खेली हैं इससे पहले भी, लेकिन जो स्किल दिखाई है इस टेस्ट सीरीज में, प्रेजेंट में, वर्तमान में, भाई उस स्किल का दिल वो जीत लिया है शुभमन गिल ने। वाह यार, क्या बात है शुभमन गिल। रविंद्र जडेजा का भी अर्धशतक था, नहीं भूल सकते यार, उनका भी अर्धशतक नहीं भूल सकते। पहली पारी में उनकी वो 89 रनों की पारी, और भारत कर देती है डेक्लेरेशन, यानी कि 427 पे 6 भारत करती है डेक्लेयर। और लक्ष्य जो कि मैंने आपको बताया 500 से ऊपर का टारगेट, 508, माफ करें 608 रनों का टारगेट। मैं भी थोड़ा यहाँ पे चकमा खा गया, टारगेट मिला है 608 रनों का, 608। और मैं भी थोड़ा ये एक्चुअली में क्या है ना, चकमा खा गया। 608 रनों का टारगेट मिला है इंग्लैंड को, और यहाँ पे अब जीत के लिए अभी भी उन्हें चाहिए 530 से ऊपर रन। तो बिल्कुल यार, रन्स तो काफी सारे हैं, और जब इंग्लैंड ने बैटिंग करी कल शाम के वक्त तो 3 विकेट गंवा चुके हैं ऑलरेडी। वो 72 रन जरूर बनाए हैं, लेकिन 3 विकेट भी गंवा दिए हैं। 3 विकेट किस किस के गंवाए हैं? जैक क्रॉली, बेन डकेट एंड जो रूट। और आउट किसने किया है? आकाशदीप ने। आकाश, शाबाश, मतलब क्या लाजवाब गेंदबाजी। मतलब पहली पारी में नई गेंद से क्या कमाल की गेंदबाजी करी थी। पहली पारी में जब दूसरी नई गेंद आई तब क्या कमाल दिखाया था, और अब दूसरी इनिंग में जब आपको जरूरत थी कि आपने रन ऑन दी बोर्ड जब बना दिए हैं, और अब आपको चाहिए विकेट्स, तो यार विकेट्स चटका के दिए हैं। वैन डकेट को जो गेंद डाली वो अनप्लेबल थी, मतलब क्या लाजवाब गेंद वो। और जो रूट को गेंद डाली ना, भाई साहब क्या कमाल की लाइन, क्या कमाल की लेंथ। और यही तो है आकाशदीप की स्ट्रेंथ। वो जो सीम के साथ गेंदबाजी करते हैं, सीधी सीम होती है, जैसे मोहम्मद शमी डाला करते थे, अभी डालेंगे वो आगे चल के, लेकिन जिस तरीके से मोहम्मद शमी की सीम होती थी ना, डेफिनेटली उसी तरह की सीम पोजीशन है आकाशदीप की, और उसी तरह से गेंदबाजी कर भी रहे हैं, और उसका फायदा मिल रहा है आकाशदीप को। और बिल्कुल एक विकेट मोहम्मद सिराज को भी मिलता है, वो जैक क्रॉली का ही था। तो बिल्कुल पुख्ता पकड़ भारत ने बना ली है इस दूसरे टेस्ट मैच में। अब आज तो क्या है, मुझे कहीं बाहर जाना है, तो इसलिए अब आपके पास मैं आज के लिए बस इतना ही हूं। तो ये थोड़ा सा आप समीकरण समझ लीजिए मुकाबले का। भारत को जीतने के लिए चाहिए 7 विकेट, 608 रन का टारगेट। चेस नहीं होता है, नहीं होता है दोस्तों। इंग्लैंड तो देखिए यार जाएगा ही चेस करने, वो तो जाएंगे ही चेस करने, क्योंकि उनके पास ना एक ही दो ऑप्शन है एक्चुअली, या तो जीते या तो हारे। ड्रॉ का ऑप्शन है ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं है कि भाई ड्रॉ भी होता है टेस्ट मैच में। उनका एक ही है, या तो यार जीतना है या तो हारना है। अब यहाँ पे हार की जो संभावना है वो बहुत ही ज्यादा है, जीतने की संभावना नाम मात्र है। वो इंग्लिश फैंस ही थोड़ा कर रहे होंगे हम अब भी जीत सकते हैं, लेकिन हकीकत है, सच्चाई है कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 600 से मतलब ज्यादा का लक्ष्य या 600 का भी टारगेट आज तक
टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में चेस नहीं किया गया है, अब क्या वो टीम इंग्लैंड कर सकती है? बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है और शायद से मुमकिन है ही नहीं, क्योंकि ठीक है यार, इन्होंने पहली पारी में इनके बल्लेबाजी अगर आप स्कोर कार्ड देखते हैं तो 6 टक थे, लेकिन फिर भी अगर ये 400 के पार पहुंच गए तो वही थोड़ा हमें डरा रहा है ना कि यार देखो 6 बल्लेबाजों ने खाता भी नहीं खोला था पहली पारी में, उसके बावजूद 400 के पार अगर चला जाए स्कोर कार्ड तो वो थोड़ा हमें डरा रहा है। लेकिन यकीन मानिए, विश्वास रखिए, 500 तक भी पहुंचना यहां से इंग्लैंड के लिए बहुत मुश्किल है। 608 का टारगेट है, बहुत मुश्किल होने वाला है। 530 से ज्यादा रन अभी चाहिए इंग्लैंड को। 7 विकेट हाथ में है, जरूर खेल रहे हैं ओली पोप और हैरी ब्रुक, लेकिन भारत का पलड़ा यहाँ पे भारी है। अब फटाफट से मैच जीतो, कल अब सेलिब्रेट करते हैं एक्चुअली भारत की जीत को, और कितनी जल्दी अब ये जीत आती है ये थोड़ा देखना पड़ेगा। क्या ट्विस्ट आएगा, क्या एंटरटेनमेंट आएगा, इसका पता हमें आज चल जाएगा। आज के लिए और अभी के लिए केवल इतना ही है। अब आपसे मेरी अगली मुलाकात होने वाली है कब? कल कितने बजे? दोपहर 1 बजे से। रोज दोपहर 1 बजे होती है मुलाकात, कल भी दोपहर 1 बजे से होगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। फटाफट से वीडियो को आप जरा लाइक कर दें अगर आपने लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बनते हैं और आपको क्रिकेट से रिलेटेड हर छोटी से बड़ी अपडेट भी मिलती है। तो सब्सक्राइब करो, शेयर अगर नहीं किया है तो शेयर भी करो। कहाँ पे शेयर करना है? अपनी फैमिली के पास कर दो, अपने फ्रेंड्स के पास कर दो, आपके जितने भी यार हैं, जितने भी दोस्त हैं, सबको कहो। क्रिकेट से रिलेटेड हर छोटी से बड़ी अपडेट मिलेगी यहीं पे, यानी कि ऋषभ क्रिकेट सेंटर में। आज के लिए और अभी के लिए इतना ही है। तब तक के लिए, कल तक के लिए, टेक केयर एंड गुड बाय। आई होप आपने हमारी वीडियो को एंजॉय किया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।